Hello students, in this video we are going to discuss about types of sentences on the basis of structure. Now you will say in last video also we have studied similar thing, types of sentences, but it is not similar. That was on the basis of meaning, and on the basis of meaning sentence is divided into how many types? It is of 5 types. But on the basis of structure a sentence is of 3 types. Okay, so one by one: simple sentence, compound sentence, and complex sentence. These are 3 sentences on the basis of structure. Now we will study these sentences one by one. First one is simple sentence. सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लोज. ये सेंटेंस जो होता है ये केवल एक क्लोज से बना हुआ होता है, और क्लोज के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. बेसिकली इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वी कैन से पार्ट ऑफ सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एक ही बात होगी. और इसमें कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तभी हम उसको क्लोज बोलेंगे. अगर उस ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फिर फ्रेज बोलेंगे. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. Jordan goes to market. Okay, Jordan is subject and goes is verb. That means it satisfies the requirement of being close, so it is a clause. Okay, so we can add another examples like he plays cricket, Ram plays football. ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें केवल एक ही क्लोज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस. नाउ आई थिंक सिंपल सेंटेंस इज क्वाइट क्लियर. नाउ सेकेंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस. तो बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ओके, अब ये सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बना होता है. ठीक है, इसमें इसका मतलब एक से ज्यादा क्लॉज होते हैं, यानी 2 क्लॉज होते हैं. ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं. जॉर्डन वेंट टू मार्केट एंड माइकल वेंट टू स्कूल. Okay, Jordan went to market is one clause, that is independent. Michael went to school is another clause, and that is also independent. दोनों के दोनों clause independent है जो and conjunction से जुड़े हुए हैं. इसलिए ये दोनों क्लोज मिलकर बनाते हैं एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. और कंपाउंड सेंटेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों क्लोज आप अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. इसलिए हम इसको बोलते हैं compound sentence. Okay, now compound sentence is also quite clear to you. Now third one is complex sentence. और ये नाम से ही पता चलता है कि complex का मतलब इसमें थोड़ा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल है. सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, कंफ्यूजन यही है. एक क्लोज तो इसमें है इंडिपेंडेंट और दूसरा क्लोज है डिपेंडेंट. अब हम कैसे पहचानेंगे? ये तो बड़ी समस्या होगी. कैसे पहचानेंगे हम कि डिपेंडेंट क्लोज कौन है और इंडिपेंडेंट क्लोज कौन है? तो कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, गो टू रेलवे स्टेशन. ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि गो टू रेलवे स्टेशन, तो ये अपना एक फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है. ये सेंटेंस या ये क्लोज अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि हाँ जाओ. कोई किसी को बोल रहा है कि रेलवे स्टेशन जाओ, तो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट. ओके, ये जो अपनी पूरी मीनिंग को कन्वे करता है जो सेंटेंस या जो क्लोज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज. ओके, अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है तो इस सेकेंड क्लोज देखते हैं हम. वन क्लोज इज कंप्लीट. गो टू रेलवे स्टेशन इज वन क्लोज, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज. नाउ सेकेंड क्लोज इज बिफोर योर फ्रेंड रीचेज देयर. ठीक है, तुम्हारे दोस्त के वहां पहुंचने से पहले. ठीक है, अब जब हम बोलते हैं कि बिफोर योर फ्रेंड रीचेज देयर, मतलब अपने दोस्त के वहां पहुंचने से पहले, तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है. जब तक हम इसको गो टू रेलवे स्टेशन से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये अपनी पूरी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, तब तक इसका पूरी अच्छी तरह से मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है. बिफोर योर फ्रेंड रीचेज देयर, इतने से क्लोज का, इतने से सेंटेंस का कोई अपना सेंस नहीं बन रहा है जब तक हम इसमें पहले वाला क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोज को ऐड नहीं कर लेते हैं. तो इससे पता चलता है कि ये बाद वाला क्लोज है, ये फर्स्ट वाले क्लोज पे डिपेंड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लोज. ओके, तो इस तरह से हमको फाइंड आउट करना है डिपेंडेंट क्लोज. ओके, सो गो टू रेलवे स्टेशन इज इंडिपेंडेंट क्लोज, and before your friend reaches there, it is dependent clause. Okay, and these kind of sentences in which one clause is independent and another is dependent on independent clause, so we will call it complex sentence. Okay, complex और compound sentence में हमको याद रखने की जरूरत है कि complex sentence में दोनों के दोनों जो clause होंगे वो independent होंगे,
जबकि कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। और जो सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है, उसमें केवल एक ही क्लोज होगा। ओके, सो दिस इज द gist of this video, that we have discussed three kinds of sentences on the basis of its structure. Okay, now I think all three sentences are quite clear to you. Okay, so I have discussed about clauses, और clause के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आगे जाकर मैं आप लोगों को clauses के टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा कि ये clauses कितने टाइप्स के होते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई और हेल्पफुल लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, जिन दोस्तों को आप चाहते हो, तो उनको भी शेयर कर दीजिए कि उनको भी कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा और मजा आएगा।